Hello students, welcome to Achievers Academy 2017। स्टूडेंट्स, आज हम वर्ब्स के बारे में पढ़ेंगे, रेगुलर वर्ब्स एंड इरेगुलर वर्ब्स। देखिए, कुछ बच्चों को ये नाम से ही कंफ्यूज हो जाते हैं। रेगुलर वर्ब्स और इरेगुलर वर्ब्स के बारे में पता नहीं होता। बहुत सिंपल सी बात है। रेगुलर वर्ब्स यानी कि नियमित, हिंदी में हम कहेंगे ना नियमित वर्ब्स। नियमित यानी कि जो जिनकी वर्ब्स की फॉर्म, आप सबने वर्ब्स की फॉर्म पढ़ी है, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, और कुछ बुक्स में फोर्थ फॉर्म भी होती है और फिफ्थ भी होती है, वो मैं बताऊंगी। जैसे फर्स्ट फॉर्म होती है V1, V2, V3, और फोर्थ फॉर्म आईएनजी फॉर्म जो होती है उसको फोर्थ फॉर्म कह देते हैं, और कुछ जो है ईएस वाली जो फॉर्म होती है, वर्ब में ईएस लगता है तो उसको फिफ्थ फॉर्म भी बोलते हैं। बट मेन फॉर्म तीन ही होती हैं, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। तो जो रेगुलर वर्ब होती हैं उनमें डी या ईडी जोड़ने से वर्ब की फॉर्म बन जाती है। वर्ब की बेस फॉर्म में डी या ईडी जोड़ने से जो फॉर्म बनती है वर्ब की, वो रेगुलर वर्ब्स कहलाती हैं। और जिन वर्ब्स की ये नियम लागू नहीं होता, वो अलग होती है सब कुछ, वो इरेगुलर वर्ब्स होती हैं, अनियमित वर्ब्स होती हैं। इनमें कोई नियम नहीं है कि हम ये चीज लगा जोड़ने से उसकी सेकंड फॉर्म या थर्ड फॉर्म हमको मिल जाएगी। तो सबसे पहले मैं आपको इरेगुलर समझाने के बाद फिर रेगुलर पे आते हैं। देखिए, इरेगुलर जो है इनका कोई नियम नहीं है, तो ये ज्यादा भी नहीं है, इनसे घबराना भी नहीं है। ये कुल मिला के 140 से 150 हो सकती हैं। 140 ही है वैसे, लेकिन 150 हो सकती हैं। 140 से 150 तक ही हो सकती हैं। ये केवल आपको प्रैक्टिस करने से और लर्न करने से आ जाएंगी। प्रैक्टिस से बहुत जल्दी आ जाती हैं। तो इरेगुलर वर्ब्स की तीन कैटेगरी होती हैं। ये तीन तरह की होती हैं। नंबर फर्स्ट कैटेगरी में ऐसी वर्ब्स होती हैं, आप इनको नंबर फर्स्ट, नंबर सेकंड, नंबर थर्ड ये अपने हिसाब से कर सकते हैं। इसका कोई वो नहीं है कि मैंने नंबर फर्स्ट पे जो ये तीन तरह की होती हैं। कहने का मतलब यह है कि तीन तरह की होती हैं। नंबर फर्स्ट पे ऐसी होती हैं जिनकी तीनों फॉर्म एक जैसी होती हैं। इसके कुछ एग्जांपल जैसे कट कट कट, पुट पुट पुट, हिट हिट हिट, और जैसे शट शट शट। इस तरह की वर्ब्स जो होती हैं जिनका तीनों फॉर्म एक जैसी होती हैं, वो फर्स्ट फॉर्म में भी एक ही रूप होता है, सेकंड में भी, थर्ड में भी। ठीक है। उसके बाद सेकंड है कैटेगरी नंबर 2, ऐसी फॉर्म, वर्ब की ऐसी फॉर्म जिनमें उनकी दो फॉर्म एक जैसी होती हैं और एक अलग होती है। जैसे सिट, सेट, सेट, कम, केम, कम। ठीक है। अब ये नहीं है, अब इसमें तो सेकंड और थर्ड फॉर्म एक जैसी है। फर्स्ट ये बेस फॉर्म है, और इसमें कम में फर्स्ट फॉर्म बेस फॉर्म है, सेकंड बदल गई है, लेकिन थर्ड फॉर्म फिर कम आ गई है। तो इनका कोई रूल नहीं है, कोई नियम नहीं है। आप इनको जब प्रैक्टिस करेंगे आपको ये सब आपको लर्न हो जाएगी। इस तरह की बहुत सारी हैं आपको, जिनकी सेकंड और थर्ड फॉर्म एक जैसी होती है, किसी की फर्स्ट और थर्ड फॉर्म एक जैसी होती है। तो इस तरह की थर्ड कैटेगरी होती है कि तीनों फॉर्म डिफरेंट होती है। वर्ब्स की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, तीनों फॉर्म डिफरेंट होती हैं। जैसे डू, डिड, डन, गो, वेंट, गोन, आपने देखा होगा बहुत ज्यादा। राइस, रोज, रीजन, ऐसे बहुत सारे और भी एग्जाम्पल हैं जिनकी तीनों फॉर्म अलग अलग से होती हैं। चलिए, तो अब हम आ जाते हैं, ये होगी इरेगुलर वर्ब। इरेगुलर वर्ब वे होती हैं जिनमें ईडी या डी लगाने से वर्ब की फॉर्म नहीं बनती, वो अलग होती हैं, इसलिए उनको इरेगुलर एनियमित फॉर्म कहते हैं। अब आ जाते हैं हम रेगुलर फॉर्म्स पर। वर्ब की रेगुलर फॉर्म में डी या ईडी लगाने से हमें उसकी सेकंड फॉर्म या थर्ड फॉर्म मिल जाती है। तो अब मैं डी और ईडी लगाने के रूल्स आपको बता रही हूँ, बहुत ही सरल तरीके से आपको समझा रही हूँ, बहुत अच्छे से आपको समझ आ जाएंगे। ध्यान से आप सुनिए, देखिए जिन वर्ड्स के बाद में ई आ जाता है, जो अंतिम अक्षर होता है, अंतिम लेटर ई होता है, तो उसमें केवल डी लगाने से वर्ब की सेकंड और थर्ड फॉर्म मिल जाती है। समझ आ गया? जिन वर्ड्स के का अंतिम अक्षर ई होता है उनमें ओनली डी लगाना पड़ता है। जैसे मैंने 2-3 उदाहरण लिखे हैं। बेक, तो बेक में ई डी लगा देंगे, बेक्ड, बेक्ड इसकी ऐसे फॉर्म हो जाएंगी। क्लोज, क्लोज्ड, 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 इस तरह से हो जाएंगी। अराइव,
अराइव्ड, अराइव्ड, अराइव्ड। केवल डी लगाने से इनकी फॉर्म्स बन जाती हैं। जैसे बेग का हो गया बेग, क्लोज का हो गया क्लोज, केवल डी लगाने से। अराइव का हो जाएगा अराइव, डांस का हो जाएगा डांस। इस तरह से केवल डी लगाने से इनकी सेकंड थर्ड फॉर्म हो जाती है। अच्छा, जिनमें बाद में ई नहीं होता, जिन शब्दों के बाद में, जिन वर्ब्स के बाद में ई नहीं होता, उनमें ई डी जोड़ना पड़ता है। जैसे मैंने उदाहरण रखे यहाँ पे, एग्जांपल दे रखे हैं वॉक्ड, तो इसमें ई डी जोड़ना पड़ेगा। वॉक्ड, इस तरह से लाफ, ई डी लगा दो, लाफ हो जाएगा। ऐसी कॉल्ड, ई डी लगा दिया हमने, कॉल्ड हो गया। आस्क, आस्क्ड, इस तरह से। समझ आ गया? अगर वर्ब के अंतिम अक्षर ई है तब हमें दोबारा से ई लगाने की जरूरत नहीं है, ओनली डी लगाया जाता है। अगर वर्ब्स के जो ऐसी वर्ब्स हैं जिनमें लास्ट में ई नहीं है, अंतिम अक्षर ई नहीं है, तो वहां पर हमें ई डी जोड़कर वर्ब की सेकंड और थर्ड फॉर्म लगानी होती है। अब आगे कुछ नियम वाई वाले भी हैं। जिन वर्ब्स के बाद में वाई आता है उनको हम कैसे लगाएं? तो जिन, अब इसके दो हैं वाई, वाई दो तरह से आपको मिलेगा। एक तो मिलेगा वाई से पहले कोई कॉन्सोनेंट होगा, और एक होगा वाई से पहले कोई जो है वोवल होगा। तो अगर वाई से पहले कोई कॉन्सोनेंट है, अगर वाई से पहले कोई कॉन्सोनेंट आया है, तब वाई का आई हो जाता है और ईडी उसमें ऐड कर देते हैं। यानी कि जैसे कॉपी है तो इसका क्या बन जाएगा? कॉपीज, COPIES, कॉपीज। कैरी है, वाई से पहले आर आ रहा है, तो इसका कैसे बनेगा? इसका भी वाई की जगह आई हो जाएगा और ES जुड़ जाएगा, यानी कि IES इसमें जुड़ जाएगा वाई हट के। ठीक है? ऐसी क्राई का बन जाएगा CRIES। आई क्राइड, ईडी पढ़ रहे हैं हम, ES नहीं पढ़ रहे, ईडी पढ़ रहे हैं, तो ईडी लग जाएगा। ES का भी यही रूल है। ठीक है? तो कॉपीड हो जाएगा, वाई का आई बनके ईडी ऐड हो जाएगा। इसी तरह से इसमें हो जाएगा। अब हम वो देखते हैं जिनके वाई से पहले कोई वोवल आया। अगर वाई से पहले कोई वोवल आया है तो उन वर्ड्स में वाई का आई नहीं होता है, केवल उसमें ईडी ऐड हो जाता है। अगर वाई से पहले वोवल आया है तो वाई का आई नहीं होता है, उसमें केवल ईडी ऐड हो जाता है। जैसे प्ले है तो इसका प्लेड हो जाएगा, ईडी ऐड हो जाएगा, क्योंकि वाई से पहले ए आया है। अंडरस्टूड? वाई से पहले ए आया इसलिए यहाँ पे ईडी ऐड हो जाएगा केवल। ऐसी ओबे है, वाई से पहले ई आया है तो यहाँ पे ईडी ऐड हो जाएगा, ओबेड। ऐसे बहुत सारी और भी बात है, आपको ध्यान रखना है। वाई से पहले कॉन्सोनेंट आया है तो IED होगा, और वाई से पहले वोवल है तो ईडी ऐड होगा। ठीक है? और इसमें ये एक्सेप्शन है, अपवाद है। जैसे पे, ले, से, ये इनका जो है ऐसा नहीं होता, इनमें पे का पेड हो जाएगा ID। ठीक है? लेड हो जाएगा, से का सेड हो जाता है। ठीक है? ये अपवाद है थोड़ी से। अब इसके बाद हम चलते हैं, डबल वर्ड हो जाता है। जब हम ईडी लगाते हैं तो अंतिम जो कॉन्सोनेंट होता है कुछ वर्ब में वो डबल हो जाता है। तो डबल कौन सा होता है, मैं इसका भी आपको नेम बताती हूँ। अगर अंतिम कॉन्सोनेंट से पहले कोई वोवल आया है, अगर लास्ट वाले कॉन्सोनेंट से पहले कोई वोवल आया है, तो वो जब हम ईडी लगाते हैं तो वो जो है डबल हो जाता है। जैसे बैग है तो ये बैग्ड हो जाएगा, अगर ये बैग्ड हो जाएगा इस तरह से। डिप है तो ये डिप्ड हो जाएगा, यानी कि P डबल हो जाएगा, इसमें G डबल हो जाएगा। जैसे लैप है तो ये लैप्ड हो जाएगा, समझे? स्टॉप है तो स्टॉप्ड हो जाएगा। अंडरस्टूड? तो क्या समझ में आया आपको? अगर लास्ट वाला कॉन्सोनेंट और उससे पहले वोवल है तो ईडी लगाने से पहले वो कॉन्सोनेंट, आपका लास्ट वाला वर्ड जो अक्षर है, लेटर है, वो डबल हो जाता है। यही ING लगाने का भी रूल यही है, और EL लगाने का भी रूल यही है, ES लगाने का रूल भी यही है,
और ईडी लगाने का रूल भी यही है। आई होप यू अंडरस्टूड। अब थोड़ा सा एक्सेप्शन इसमें पढ़ लेते हैं हम कि कुछ वर्ड्स में नहीं लगता है, कुछ वर्ड में डबल नहीं होता है। जिन वर्ड में ई एन या ई आर आता है लास्ट में अंतिम अक्षर ई एन या ई आर होता है, उनमें ये डबल नहीं होता है। जैसे कुछ उदाहरण मैंने दे रखे, एंटर है, एंटर का एंटर्ड ही होगा, यहाँ पर केवल ईडी ही लगेगा, आर डबल नहीं होगा। अंडरस्टूड। ई एन और ई आर में ये अपवाद है, इनमें डबल नहीं होता है। अपवाद मतलब एक्सेप्शन। समझ आ गया? अंडरस्टूड। आई होप आज की वीडियो आपको अच्छे से समझ आई होगी, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक दिस चैनल, सब्सक्राइब दिस चैनल एंड शेयर दिस वीडियो।